हे एवरीवन, वेलकम बैक। अच्छा, ये वही वीडियो है जिसका ढेर सारे लोग बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं यार कि थ्री आई एटलस के बारे में कुछ अपडेट मिल जाए। एंड मुझसे कमेंट्स में पूछते रहते हैं, मैसेज करते रहते हैं कि भाई थ्री आई एटलस का क्या हुआ। तो यार फाइनली एक खतरनाक अपडेट मिला मुझे। ऑनेस्टली मुझे लग नहीं रहा था, बिकॉज 19 दिसंबर के बाद जब से थ्री आई एटलस अर्थ से दूर निकल गया और अभी बेसिकली हमारे सोलर सिस्टम के बाहर जा रहा है, मुझे लगा अब तो वो जा रहा है, अब क्या ही उसके बारे में पता चल जाएगा। बट एक ऐसी इन्फॉर्मेशन हाथ लगी है, कुछ ऐसा पता चला है भाई, जो आपको फिर से सोचने में मजबूर कर देगा कि भाई क्या क्या छुपाया गया है आपसे और क्यों। चलो शुरू से शुरू करते हैं। 12 नवंबर 2025 को जॉन ग्रीनवल्ड नाम के एक आदमी ने सीआईए को एक लेटर लिखा। और जैसे हमारे यहाँ पे आरटीआई है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, यूएस में फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, जिसके तहत आप गवर्नमेंट बॉडी से कुछ भी पूछ सकते हो और गवर्नमेंट बॉडी को उसका जवाब देना होता है। तो उन्होंने सीआईए को एक लेटर लिखा जिसमें सवाल पूछा कि भाई आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है थ्री आई एटलस को लेकर, आप वो प्लीज हमसे शेयर करो। अब आप सोचोगे उन्होंने सीआईए को क्यों लिखा, क्योंकि अगर कोई भी ऐसे इवेंट्स होते हैं जो एलियन रिलेटेड है या यूएफओ साइटिंग्स है या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल से जुड़े कुछ भी न्यूज़ है या इवेंट्स है, वो सीआईए के ज्यूरिसडिक्शन में आता है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हो, अगर आपको डाउट है कि वो एलियन से रिलेटेड कुछ है, तो आप सीआईए को पूछोगे। अब उन्होंने भेजा 12 नवंबर को, पिछले साल 31 दिसंबर 2025 साल के आखिरी दिन पे सीआईए ने उनको रिवर्ट किया। उन्होंने अपने मैसेज में, उन्होंने अपने लेटर में क्लियरली लिखा कि भाई सीआईए कैन नाइदर कंफर्म नॉर डिनाई हैविंग एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द थ्री आई एटलस इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट। अब ये जो आप लेटर स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये वही लेटर है जो सीआईए ने ऑफिशियली उसको भेजा। मैं काम करता हूं, मैं इसका अनुवाद आपको हिंदी में सुना देता हूं कि उन्होंने क्या लिखा। ये लेटर आपके 12 नवंबर 2025 की फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट रिक्वेस्ट का फाइनल रिस्पॉन्स है। आपने सीआईए से रिलेटेड असेसमेंट रिपोर्ट या कम्युनिकेशन रिपोर्ट मांगा था थ्री आई एटलस को लेकर 1 जून से लेकर अब तक का। हमने आपकी रिक्वेस्ट को थरोली रिव्यू किया और ये डिटरमाइन किया कि सीआईए ना तो रिकॉर्ड की एग्जिस्टेंस को कंफर्म कर सकता है, ना ही डिनाई कर सकता है। इसका मतलब ये दोनों सिचुएशंस हाईली क्लासिफाइड है। ये इंफॉर्मेशन नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत डिस्क्लोजर प्रोटेक्शन में है, इसलिए इसे फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन के दायरे से निकाल दिया जाता है। तो इन शॉर्ट मैं आपको समझाऊं, उन्होंने ये बोल के डिनाई कर दिया कि ये रिपोर्ट हाईली कॉन्फिडेंशियल है। भाई अगर थ्री आई एटलस सिर्फ एक कॉमेट ही है तो उसमें हाईली कॉन्फिडेंशियल क्या है? ऐसा क्या है उनके पास इंफॉर्मेशन जो सीआईए और गवर्नमेंट आपसे छुपा रही है? मैं तो शॉक्ड हो गया ये देखकर कि सीआईए ने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया कुछ भी इंफॉर्मेशन शेयर करने से। इससे एक बात तो साफ है कि कुछ ना कुछ जरूर है थ्री एटलस के बारे में जो सीआईए नहीं चाहता, जो अमेरिकन गवर्नमेंट नहीं चाहती कि आम लोगों तक पहुंचे। अब मैं आपको बताता हूँ हाईली क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन क्या होती है। हाईली क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन वो होती है जब गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि इस इंफॉर्मेशन के लिए आम पब्लिक तैयार नहीं है, कि इस इंफॉर्मेशन से थ्रेट पैदा हो सकता है, कंफ्यूजन पैदा हो सकता है, पैनिक पैदा हो सकता है। तो ऐसी क्या इंफॉर्मेशन है थ्री आई एटलस को लेकर उनके पास जिससे उन्हें ये लगा कि ये अगर आम लोगों तक गई तो प्रॉब्लम हो सकती है? अगर वो वाकई में ये कॉमेट है तो ये बोलने में क्या ही पैनिक हो जाएगा और क्या ही थ्रेट हमें मिल जाएगा। देखो मैं आपको ऑनेस्टली बोलूं तो जब थ्री आई एटलस मार्स के पास से जा रहा था, दैट वाज द राइट टाइम कि नासा अपनी सैटेलाइट से उसके एचडी इमेजेस शेयर करता और चीज़ें तभी क्लियर हो जाती। लेकिन जब उसी वक्त नासा को अमेरिकन गवर्नमेंट ने शट किया, वो एक क्लियर कट सिग्नल था कि कुछ तो छुपाया जा रहा है, क्योंकि ये इतनी चीज़ें बैक टू बैक होना कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। कोइंसिडेंस की एक सीमा होती है, अगर कोई चीज़ उस सीमा को पार कर दे तो वो कोइंसिडेंस के दायरे में नहीं रहती, वो इत्तेफाक नहीं रहता। अब उसके बाद जब फाइनली प्रेशर में आके नासा ने वो फोटो शेयर भी की तो हम आप दोनों जानते हैं कि वो फोटो सब ब्लर थी। भाई नासा का $1 बिलियन बजट है, हबल टेलीस्कोप
दूसरे गैलेक्सीज की, दूसरे सोलर सिस्टम्स की स्टार्स की फोटो ले लेता है एकदम क्लियर, और आपके सोलर सिस्टम में एक 3i एटलस है, उसकी फोटो उससे नहीं ली गई। ये जो सारी फोटोज आप देख रहे हैं, ये जो उन्होंने ऑफिशियली रिलीज की 3i एटलस की, ये सब ब्लर्ड हैं, डीफोकस्ड हैं। इसमें क्या ही समझ आ रहा है कि वो क्या है। उसके बाद CIA ने फाइनली अब डिनाई कर दिया कि वो शेयर ही नहीं कर सकते 3i एटलस की इंफॉर्मेशन। तो आई थिंक इससे ज़्यादा तो कोई आपको आके प्रूफ नहीं देगा प्लेट में सजा के कि ये देखो 3i एटलस जो था वो एक एलियन टेक्नोलॉजी थी, कि पॉसिबल था कि उसमें एलियंस थे, नहीं तो वो एक एलियन सैटेलाइट थी। अगर आपने मेरे पहले सारे वीडियोस देखे तो आपको पता है मैं राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे बोल रहा हूँ कि मेरे को स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि ये एक एलियन टेक्नोलॉजी है। साथ ही में मैंने ये ऐड किया कि ये अगर एलियन है भी ना, तो भी इसको अर्थ से कुछ लेना देना नहीं है। इनमें से अगर इसमें एलियंस बैठे भी हैं, वो अर्थ पे नहीं आएंगे, ना ही कम्युनिकेट करेंगे, बिकॉज हमारे पास उनको ऑफर करने के लिए कुछ भी नहीं है। बट ये जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, इसने वाकई में ही मुझे चौंका दिया कि भाई CIA ऑफिशियली डिनाई कर रहा है कि वो शेयर नहीं कर सकता। वो आपको ये तक नहीं बता सकता कि उनके पास कुछ रिकॉर्ड्स है या नहीं, और उन्होंने उसे फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट से ही हटा दिया, क्योंकि वो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत डिस्क्लोजर में है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट वो होता है जिससे पूरी नेशन को खतरा हो। अब भाई ये बहुत कंफ्यूजिंग है, लेकिन उतना ही सिंपल है कि 3i एटलस कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में बड़ी से बड़ी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़, बड़ी से बड़ी गवर्नमेंट और ये इतनी बड़ी एजेंसीज जैसे कि CIA, ये आपसे शेयर नहीं करना चाहते थे कि उसमें ऐसा क्या है। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, एंड आई विल बी बैक वेरी सून और ये ऐसे एक्साइटिंग वीडियोस लेते हुए। और हाँ, अगर मुझे कोई 3i एटलस का और अपडेट मिलता है मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। करंटली आपको बता दूँ 3i एटलस जा रहा है, और कुछ टाइम बाद, कुछ आई थिंक 1 या 2 महीने बाद वो हमारे सोलर सिस्टम से निकल जाएगा अपनी फर्दर जर्नी पे। थैंक यू सो मच।